हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे इन तीनों स्टॉक के। अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर जो है काफ़ी गिरावट आ चुकी है। 2100 के आसपास का हाई बनाया था। आज के दिन अगर देखें तो 1800 के आसपास का प्राइस, 300 रुपये ऑलमोस्ट इसके अंदर निकल चुके हैं। अभी इसका RSI अगर देखें थोड़ा सा 40 से नीचे पहुँच चुका है, ओवरसोल्ड जोन के पास पहुंचा है, ऐसा लग रहा है। जल्दी बाउंस बैक की भी संभावना रह सकती है। आज तो पूरा बाजार ही इसके अंदर गिरावट थी। बाजार का इंपैक्ट पड़ सकता है इसके ऊपर। बाजार संभलता है तो इसके अंदर भी जो है एक बाउंस बैक आ सकता है। लॉन्ग टर्म की बात करें तो तीनों के अंदर एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन हाँ, ये शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है। अभी ज़रा देखिए, पिछली बार इसने यहाँ पर जो सपोर्ट लिया था उस लेवल के आसपास पहुंचा, नीचे भी गया, इंट्राडे में वापस आया। यहाँ पर अगर देखते हैं वीकली चार्ट, तो मिडिल लाइन को इसने आज ब्रिज कर दिया, नीचे में तोड़ा वीकली चार्ट के ऊपर बुलिंजर बैंक की। अब अगर फ्राइडे तक आते आते इसके नीचे ही क्लोज देता है तो ये जो 1700 के आसपास का जोन है, 1680, वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। वहाँ पर इसको अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। ये लेवल ज़्यादा दूर है भी नहीं। और आगे हम देखें यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर थोड़ी सी सिचुएशन अलग दिख रही है। निचली लाइन 1750 के आसपास दिख रही है। तो पहला शॉर्ट टर्म में कल के दिन अगर नीचे जाता है तो यहाँ पर इसको सपोर्ट मिलने की संभावना रह सकती है। अभी ये लाइन थोड़ी सी नीचे और जा रही है। तीनों ही लाइन्स के अंदर डेली चेंजेस भी होते रहते हैं, ये भी ना भूलें। और अभी रजिस्टेंट की बात करें तो पहला रजिस्टेंट इसका 1920 के आसपास का हो सकता है, क्योंकि इसकी मिडिल लाइन वो है और इसको इसने तोड़ दिया है। पिछली बार भी निचली लाइन के आसपास सपोर्ट लिया था, ऊपरी लाइन के आसपास रजिस्टेंट। तो ये जो है टेक्निकल चार्ट काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखें, कल ही हमने बात की थी, वो वॉर की सिचुएशन और वो न्यूज़ के वजह से मार्केट तो आज गिरा, लेकिन परसों ही अगर आपने देखा होगा यहाँ पर बेयरिश क्रॉसओवर हो चुका था। गिरावट की संभावना लगी रही थी और आज अच्छा खासा गिरा, 4% के आसपास का। और यहाँ पर ज़रा देखिए इसका RSI, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रहा है। 38 के आसपास तो पहुँच चुका है। RSI अगर 30 के आसपास आता है या फिर उससे नीचे जाता है तो वहाँ से एक बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। सो अब इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस हम देख लेते हैं। 1800 का प्राइस है। सबसे पहला सपोर्ट एरिया जो है दिख रहा है 1740 के आसपास का जोन। उसके नीचे जो है तकरीबन 1700 के आसपास का जोन। 10-15 रुपये ऊपर नीचे रख सकते हैं सपोर्ट एरिया की बात करें तो। और उसके नीचे ये 1650 रुपये के आसपास का जोन। तो ये इसके शॉर्ट टर्म के सपोर्ट हो सकते हैं। अगर यहाँ पर आता है तो यहाँ से एक अच्छे बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। रजिस्ट्रेशन की बात करें, कल अगर बाजार एटलीस्ट थोड़ा बहुत संभलने की कोशिश भी करता है तो पहला इसका जो है रजिस्ट्रेशन एरिया तकरीबन 1840 के आसपास का जोन। उसके बाद जो है तकरीबन 1900 रुपये के आसपास का जोन। और उसके ऊपर जो है तकरीबन 1960 के आसपास का जोन। तो ये इसके जो है शॉर्ट टर्म के रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं। 2000 को अब की बार ये पार करता है तब इसके अंदर एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। बाकी जो है डेली इसके ऊपर चर्चा करते हैं, तो कल भी चर्चा करेंगे। कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर नीचे से या तो फिर इसी लेवल से बाउंस बैक की संभावना रह सकती है, अगर बाजार के अंदर एटलीस्ट बाजार स्टेबल भी रहा तो। अब बात करते हैं अदानी पावर की। आज के दिन भी अगर देखें तो 1% के आसपास की गिरावट रही, लेकिन थोड़ा सा ये जो है स्ट्रॉन्ग भी यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि नीचे में 630 के आसपास का लो बनाया, वहाँ से एक अच्छी खासी रिकवरी दी इसने। छोटी रेंज में फंसा हुआ है कहीं ना कहीं। लॉन्ग टर्म की बात करें तो इसके अंदर भी अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। वीकली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो 615 के आसपास का सपोर्ट दिख रहा है। मिडिल लाइन जो है 695 यानी कि 700 के आसपास, तो वहाँ पर इसको रजिस्टर फेस करना पड़ सकता है। काफ़ी बार रजिस्टर यहाँ पर फेस किया भी था इसने पिछली बार, पिछले दिनों में भी, अभी रिसेंटली। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं डेली चार्ट के ऊपर, और साथ साथ इससे पहले 700 को अगर ये पार करता है तो ये भी ना भूले कि फिर ये 800 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। इसकी ऊपरी लाइन उस लेवल के आसपास है। और डेली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखें तो इसका सपोर्ट एरिया जो कि पास ही दिख रहा है, जो कि सपोर्ट की अगर बात करें तो इसकी निचली लाइन 625 के आसपास है। नज़दीकी सपोर्ट अभी इसका ये दिख रहा है। आज स्ट्रॉन्ग यहाँ पर इसलिए जो है ये दिख रहा है क्योंकि नीचे से इसने बाउंस बैक दिया ऑलरेडी, अच्छा खासा बाउंस बैक। 630 के आसपास तो इसने जो है लो बनाया था। हालांकि मार्केट के अंदर क्या था, पूरा दिन नीचे 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 कर वो गिर ही रहा था बाजार, और ये जो है नीचे से ऊपर थोड़ा सा गया। तो ये चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी अच्छी दिख रही है। और लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन हाँ, ये शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है, क्योंकि इसका फंडामेंटल जो है वो एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। यहाँ पर अगर देखें साथ साथ एक चीज़ और है कि मिडिल लाइन को आज इसने ब्रीच कर दिया नीचे की तरफ। पिछले 3 दिन में यहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा था, लेकिन जाहिर सी बात है कि इतनी गिरावट थी, उसी वजह से ये चीज़ हुई है। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। ऊपर में अगर देखें तो 680 अभी भी ये रजिस्ट्रेशन बना हुआ है। पिछली बार भी यहाँ पर और यहाँ पर इसने रजिस्ट्रेशन फेस किया था। अब यहाँ पर अगर देखिए तो एक चीज़ थोड़ी सी यहाँ पर दिख रही है, MACD के अंदर बेरिश क्रॉसओवर होने की तैयारी। अगर ये बेरिश क्रॉसओवर होता है तो और गिरावट की संभावना रह सकती है। स्ट्रेंथ जो है उसके अंदर कमी आ सकती है। फिर जो है कुछ लेवल्स को ये पार कर दे तब वापस से एक स्ट्रेंथ वापस आ सकती है। कौन सा है वो लेवल, वो है हम देखेंगे। उससे पहले यहाँ पर RSI देखें तो इसका RSI अभी 43 के आसपास है। ये अभी 30 के पास जो है थोड़ा सा अभी तक नहीं गया, 40 से नीचे भी नहीं गया। अगर ये इस लेवल के आसपास क्लोजिंग दे देता 631 के आसपास, तो 40 से अंदर जो है आ सकता था इसका RSI। लेकिन फिलहाल ये चीज़ हुई नहीं, क्योंकि नीचे से अच्छा बाउंस बैक आया इंट्राडे में इसे ही। अब यहाँ पर ज़रा देखें,
पहले तो जो है ये 5 और 9 डेज़ का मूविंग एवरेज, अगर कल के दिन जो है MACD का बेरिश क्रॉसओवर होता है और थोड़ी सी गिरावट आती है 5-10 रुपये, तो ये इस तरीके से बेरिश क्रॉसओवर हो सकता है। उसके बाद जो है ये 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर निकले, तब इसके अंदर वो स्ट्रेंथ वापस आ सकती है। तब तक इसके अंदर या तो प्रेशर या तो कंसोलिडेशन रह सकता है। अभी यहाँ पर चल क्या रहा है, यहाँ से अगर यहाँ तक की अगर आप देखें बात, पहले तो ये गिरावट आई, उसके बाद अभी छोटी सी दायरे में नीचे में 620, ऊपर में 680, ये एक जो है इस तरीके से रेंज में फंसा हुआ है कहीं ना कहीं। तो 2 बार इस लेवल के आसपास सपोर्ट लिया है, तीसरी बार अगर इस लेवल के आसपास आता है 620 के आसपास सपोर्ट लेता है नहीं, वो देखना बनता है, या तो फिर यहाँ पर ब्रेकआउट आता है नहीं, वो भी देखना बनता है। ब्रेकआउट की संभावना तो अभी जो है कम दिख रही है। हाँ, अगर बाजार के अंदर रिकवरी या फिर स्टेबिलिटी आती है तो बात अलग है। अभी यहाँ पर भी ऐसी चीज़ दिख रही है कि वर्ल्ड के अंदर जो है दुनिया से विदेश से क्या न्यूज़ आती है आज शाम को भी। अभी फिलहाल जो है 644 का प्राइस है, तो इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस अभी भी हम देख लेते हैं, जो कि 630 से लेकर आज का जो लो है 620 का जोन, उसके नीचे जो ये 600 रुपये के आसपास का जोन, क्योंकि इस लेवल के आसपास 600 से 610 का जोन, एक्चुअली 610 के आसपास इसके 200 दिन का मूविंग एवरेज है। तो ये पूरा का पूरा जोन जो है दोनों के दोनों वो एक जो है एक सपोर्ट एरिया दिख रहा है। ये लेवल अगर ब्रीच होता है फिर 570 तक जा सकता है, लेकिन 570 तो अगर देखें वो ज़्यादा बाजार के अंदर गिरावट आती है तब वहाँ तक आ सकता है, अदरवाइज यहीं पर इसके सपोर्ट की मिलने की संभावना रह सकती है 630 620। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन तो जो है डेफिनेटली अभी भी ये 650 के आसपास का जोन, अगर ये लेवल ब्रीच होता है ऊपर में तो ये 680 का लेवल, जो कि एक रेंज बनी हुई है, बस ये लेवल पार हो तो अब की बार मुझे ऐसा लग रहा है फिर ये इसने यहाँ पर भी एक अच्छा खासा रजिस्ट्रेशन फेस किया था कई दिनों से, उसको भी ब्रीच करके ऊपर जा सकता है, फिर 750 से 800 तक भी जाने की संभावना रह सकती है। तो कल वापस से चर्चा करें कि कल का दिन इसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है, एक्चुअली तो पूरे बाजार के लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। अब यहाँ पर ज़रा देखें अदानी व्हीलमार, इसके अंदर क्या हुआ, सपोर्ट के आसपास पहुँच गया काफ़ी दिनों से, अगर देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक कई दिनों से इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया, आज बिल्कुल उसी लेवल की क्लोजिंग हुई। क्या इसको तोड़ सकता है या नहीं? आज के दिन वॉल्यूम अगर देखें तो ठीक ठाक था, बहुत ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। आगे हम देखें वीकली चार्ट के ऊपर जो है इसने क्या करा कि पिछले 3 हफ्तों से अगर देखें तो यहाँ पर इसकी जो मिडिल लाइन है वहाँ पर स्ट्रगलिंग चल रही है, ऊपर टकराया ऊपरी लाइन के ऊपर, वहाँ पर ऊपर और नहीं जा पाया। तब भी हमने बात की थी कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फेस कर सकता है, अगर ये लेवल अगर अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रीच होता है, जैसे कि यहाँ पर वॉल्यूम तो अच्छा था लेकिन वो ब्रेकआउट आता है तब 500 रुपये और उससे भी ऊपर जाने की संभावना जो है हो सकती थी, लेकिन वो चीज़ हुई नहीं। ये करेक्शन आया और अभी यहाँ पर संभलने की कोशिश हो रही है मिडिल लाइन के आसपास इसकी बुलिंजर बैंक की। अब यहाँ पर अगर इसके ऊपर जाने में कामयाब नहीं रहता तो 320 तक आने की संभावना रह सकती है। अभी इसकी 314 के आसपास इसकी निचली लाइन है, और ये भी जो है काफ़ी दिनों से इस तरीके से एक जो है रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है, नीचे में 300 320, ऊपर में 400 रुपये के आसपास। और इसके ऊपर जो है हम कल चर्चा करेंगे, आज भी थोड़ी सी टाइम की कमी की वजह से वो चर्चा नहीं हो पाई, ज़्यादा तेज़ी क्यों नहीं आ रही है, कई लोगों का हमका जो है ये पूछना है। एक तो इसके अंदर जो है पॉइंट क्या है ये भी समझ लीजिए कि इसके मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉफिट मार्जिन जो है वो अभी थोड़े से कम है। प्रॉफिट मार्जिन आगे चलकर बढ़ते हैं तब भी जो है एक तेज़ी की संभावना रह सकती है। उसके लिए कंपनी अपने खर्चों के अंदर थोड़ी सी कमी करने की कोशिश करे या फिर कामयाब रहे तो अच्छा रह सकता है। साथ साथ अपने प्रोडक्ट के प्राइस अगर बढ़ाने की मतलब कि उसके अंदर कामयाब रहे तो अच्छा रह सकता है, और ये हो सकता है मतलब, लेकिन थोड़ा वक्त लग सकता है उसके अंदर, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। डेली चार्ट के ऊपर देखें तो इसकी जो निचली लाइन है बिल्कुल उसी के आसपास इसने आज भी सपोर्ट लिया, धीरे धीरे करके ये नीचे जा रही है। इन तीनों के अंदर डेली चेंजेस भी होते रहते हैं। ऊपर में 350 के आसपास का रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, उसके बाद 370 के आसपास का, और यहाँ पर ज़रा देखें ये भी 38 के आसपास इसका RSI पहुँच चुका है। इसी वजह से इसका भी सपोर्ट एरिया जो है वो करीब दिख रहा है। अगर 320 के आसपास आता है तो इसका RSI 30 के आसपास आ सकता है, उसके बाद एक अच्छा बाउंस बैक आने की वहाँ से संभावना रह सकती है। 5 से 10% के रिटर्न भी अगर शॉर्ट टर्म में मिले तो वो कम नहीं होता, ऐसा मुझे लग रहा है। तो अभी जैसे कि यहाँ पर भी अगर देखेंगे जब 30 के आसपास RSI आया था फिर एक अच्छा खासा बाउंस बैक आया था। तो अब इसके भी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कई दिनों से इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश की 340 के आसपास। अब यहाँ पर पहला सपोर्ट एरिया तो इसका यही हो सकता है, क्योंकि पिछली बार भी यहाँ पर छोटा मोटा इसने बाउंस बैक दिया था। उसके नीचे जो है 320 के आसपास का जोन दिख रहा है, उसके नीचे 300 के आसपास का जोन सपोर्ट एरिया, इसी वजह से ऐसा लग रहा है कि करीबी दिख रहा है। 300 320 वो ज़्यादा लेवल वो जो है दूर है भी नहीं। 340 का तो ऑलरेडी आज इसने क्लोजिंग दिया है। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन एक तो 350 से 355 का लेवल, उसके बाद जो है 365 का जोन, और उसके ऊपर जो है 380 का जोन। तो ये अभी इसके शॉर्ट टर्म के नज़दीकी रजिस्ट्रेशन दिख रहे हैं। बस ये लेवल पार होता है अब की बार, तो उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके बाद जो है 400 420 तक जा सकता है। अगर वो लेवल पार हो जाता है तो फिर एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। सो कल वापस से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसके लिए भी कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है रह सकता है, क्योंकि ये जो सपोर्ट जोन है इसको आप देख सकते हैं काफ़ी बार इसने जो है टेस्ट किया है, या क्या इसको संभाल पाता है नहीं वो देखना बनता है। अगर इसके नीचे जाता है तो फिर ये लेवल थोड़े दिनों के लिए ऐसा लग रहा है कि रजिस्ट्रेशन का काम कर सकता है। सो कल वापस से चर्चा करेंगे। तो अगर आपकी इन तीनों के अंदर होल्डिंग है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।